Hello everyone, welcome to my channel Think Vlog. This is Kevin Awan here. आपने तो सुन ही रखा होगा कि यूएस के अंदर इमरजेंसी वेदर डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी एक सवियर विंटर स्टॉर्म हिट करने वाला है, बल्कि हिट कर चुका है, जो कि फ्राइडे इवनिंग से स्टार्ट हो चुका था। अभी सैटरडे मॉर्निंग है, ऑलमोस्ट 9 AM है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं वेदर ऐप पे चेक कर रहा था, तो इस वक्त -10 सेंटीग्रेड दिखा रहा था और फील लाइक -18 था। तो मैंने कहा चलो लेट्स टेस्ट इट आउट कि कितनी ठंड है। सो आई वेंट टू पैटियो, इस टी शर्ट में ही बाहर गया and I could hardly survive 10 to 15 seconds and I just rushed back. तो वाकई बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी ये वो कहते हैं ना कि ये तो कुछ भी नहीं, तो वही है, अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी आने वाला है और भी इससे ज़्यादा सवियर। तो यानी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि मिड वेस्ट से लेता हुआ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यानी मैं अगर आपको बताऊं तो टेक्सास से होता हुआ ये जाएगा न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड और ऑल दोज रीजन को हिट करेगा, जो कि 2000 माइल्स का स्ट्रेच है और अक्रॉस 200 मिलियन यूएस सिटीजन्स जो यहाँ ऑफ कोर्स लोकल सिटीजन्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट कैसे करेगा? यानी पावर आउटेजेस हो सकते हैं। जब हैवी स्नो होगी तो बहुत ट्रैवलिंग में इम्पैक्ट होगा, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगे, अगर किसी को इमरजेंसी ट्रैवल करना होगा तो वो भी नहीं कर सकेंगे। तो अब हम दुआ करते हैं कि खैर का दिन गुजरे और खैर की ये विंटर स्टॉर्म पास। अच्छा दोस्तों, तो इस वीलॉग की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपके साथ बिफोर एंड आफ्टर दोनों शेयर करूंगा, यानी जब स्नो स्टॉर्म आने से पहले कैसा हमारा एरिया दिखता है और जब स्नो स्टॉर्म हिट हो जाएगा, जब चला जाएगा, अल्लाह हाफिज़ कह देगा, तो मैं फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा व्यू बनाऊंगा ड्रोन से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर कैसा दिखता है। लेकिन वो तो एक चलो आपको व्यू दिखा दिया, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, जो जहाँ भी स्नो हिट होगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि पावर आउटेजेस, पाइप बर्स्ट हो जाते हैं। इतनी ठंड होती है कि पाइप बर्स्ट, कल ही मैंने जो है वो मेन का जो नीचे का है पाइप वो बंद कर दिया, क्योंकि बोल दिया गया कि आप बंद कर दें, क्योंकि इतनी फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा कि पाइप बर्स्ट होने का चांसेस है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो कि अभी बिफोर है, तो बाद वाले भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ जी, बिफोर का ये भी है कि मार्केट से ज़्यादातर टिश्यूज़, वाटर, डबल रोटी, अंडे सब गायब है। तो यू हैव टू बी डिलीजेंट इनफ कि आप पहले से जाकर ये सारी ग्रोसरीज करके अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ अमेरिका में ज़्यादातर जब भी इमरजेंसी ऐसे होता है तो मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये चैलेंजेस हैं बिफोर के, जो कि मैं मार्केट की तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन एनीवे जो बाद की चैलेंजेस हैं, जैसा कि आपको आइस साफ़ करनी पड़ती है, गाड़ी से हटाना पड़ता है, बाहर जो चलना पड़ता है, आपको वेयर करना पड़ता है, स्पेशल शूज़ पहनने पड़ते हैं। These are all the challenges। फिर आपको गाड़ी जब आप चलाते हैं तो वो that is the most difficult part, जो कि आपकी गाड़ी बार स्किड करती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं ट्रैफिक लाइट पर, तो क्या करती है गाड़ी, जब ब्रेक लगती है तो वो आईसी रोड बन जाते हैं, तो गाड़ी स्किड करते हुए बिल्कुल आगे वाली रोड पे चली जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं ये सारी वीलॉग कर सकूँ, होपफुली मैं करूँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इस वीलॉग में। सो स्टे विद मी। अच्छा, इट्स बीन 24 आवर्स के काफ़ी स्नो हो रही है। कल रात 9 बजे से स्टार्ट हुई और अब 11 बज गए हैं, और क्या कहते हैं, बल्कि 11 सवा 11 हो गए हैं और स्नो हो रही है, और रात के 9 बजे तक के स्नो चलती रहेगी। तो ये एस्टिमेट टाइम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 24 घंटे जो ऊपर हमारे पास स्नो हुई है वर्जीनिया में, जो स्नो स्टॉर्म आया क्या। इस वक्त -3 है, मैं टी शर्ट में खड़ा हूँ और मैं जल्दी से वीडियो बना के आई नीड टू रन इन, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हाल होता है जब वर्जीनिया में स्नो स्टॉर्म आता है।
अभी इस वक्त -3 है और फील लाइक -9 है, फील लाइक -9। तो मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा दिखा दूँ 24 आवर्स में कैसे दिखता है। फिर मैं कल दोबारा एक बनाऊँगा जो जब स्नो रुक जाएगी तो उसके आफ्टर जिस तरह दिखता है तो मैं उसकी फिर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। शाम के 5:30 हो चुके हैं, स्नो काफ़ी हल्की हो चुकी है लेकिन बहुत पड़ चुकी है स्नो, तो अब ज़रा हल्की हुई है और होपफुली बाय 9 PM के स्नो बिल्कुल रुक जाएगी, जो कि वेदर ऐप के मुताबिक और वेदर न्यूज़ के मुताबिक। तो अब स्नो ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अब मैं ज़रा गाड़ी को साफ़ करने लगा हूँ। तो ये ज़रा थोड़े बहुत लिटल एफर्ट्स एंड चैलेंजेस होते हैं जब स्नो स्टॉर्म आता है, तो आपको अपने जगह साफ़ करनी पड़ती है, गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है नेक्स्ट डे के लिए, कि अगर ऑफिस सुबह निकलना होता है जिन लोगों ने, तो उस वक्त ये एफर्ट आपको मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है।